गुड मॉर्निंग किड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हमारा एसपी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन ऑफ योर एसपी, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस, what do you mean by corporate, and then introduction of both of these in corporate finance and all। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंस की, तो फाइनेंस मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है हमारे लिए, लेकिन ओके ये आई एम राइटिंग फाइनेंस। सुनने में ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा बड़ा और वी कैन से थोड़ा अलग लगता है, बट द थिंग इज दैट अगर हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करें, थोड़ा सा उसको इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें, तो ये और कुछ नहीं है, ये हमारा कैपिटल है, जो हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, फाइनेंस इज नथिंग बट योर कैपिटल। एज आई टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम दैट कैपिटल मीन्स इनिशियल अमाउंट टू रन और टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के वक्त जो स्टार्टिंग में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या जो पैसे हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। सेम लाइक दैट गाइज, उसी को थोड़ा सा और अच्छे वर्जन में या उसी का और थोड़ा चेंज करके नाम रखा है फाइनेंस। अब बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस, एज इट इज ऑल्सो नोन और कॉल्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस। लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस मीन्स व्हाट कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। हमारी बॉडीज़ की अगर एग्जांपल लेते, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है, रक्त होता है, उसकी जो भूमिका होती है कि विदाउट ब्लड हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती है, या उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक दैट गाइज कि फाइनेंस, या वी कैन से कैपिटल, या वी कैन से मनी, these things plays very important role in, we can say, growth and development of each and every business, as it is also called, yeah, it plays a role of blood in the, we can say, business. Without finance a business can't function properly, या वो एक प्रॉपर वे में स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगा। बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास पैसा रहेगा, यू विल बी एबल टू परचेज रॉ मटेरियल, able to convert them into, we can say, WIP, work in progress, and then you'll be able to convert them in finished goods, और उसको आप मार्केट तक के भेज पाओगे, उसके ऊपर से प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। अगर आपके पास में पैसा ही नहीं होगा, ना आप रॉ मटेरियल खरीद पाओगे, ना वेजेस दे पाओगे, ना आपका जो भी रॉ मटेरियल है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में, सेमी फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये सारा सब कुछ तो था फाइनेंस का एक छोटा सा इंट्रो। चलिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। Okay, the term finance is related to money and money management. It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use funds. Henry Ford rightly said, money is an arm or leg. Okay, according to Henry Ford, he said that money is arm और leg। मतलब मैंने तो बताया था कि ये बॉडी में, वी कैन से, ब्लड की तरह फंक्शन करता है, बट अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, उनके हिसाब से पैसे क्या है, एक बॉडी का आर्म है, एक बॉडी का लेग है। मतलब वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आर्म और लेग भी क्या होता है, इसके बिना भी, हाथ पैर के बिना भी बॉडी फंक्शन कर ही नहीं सकती है। मतलब ये इतने ज़रूरी पार्ट्स है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, this statement clearly brings out the significance of finance for the success of a business. Yes, of course, the same very clearly defines that money plays very important role in each and every business. इससे हम easily समझ पाते हैं कि पैसे की कितनी मेन भूमिका होती है एक पर्टिकुलर बिजनेस में। Move on toward the next one, guys. That is the meaning of corporate finance. Corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation. It deals with financing the activities of the corporation, capital structuring and making investments decisions. बात करते हैं corporate finance की। जैसे मैंने आपको बता दिया कि finance का मतलब हो जाता है money,
या कैपिटल। ऑलराइट, बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के फाइनेंस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट लेवल की, कॉर्पोरेट लेवल्स क्या होती है? कॉर्पोरेट लेवल्स होती है बिजनेस में थोड़ी सी अपग्रेडेड लेवल्स, या वी कैन से बिजनेस की थोड़ी सी हाई वी कैन से स्टैंडर्ड्स वाली लेवल। इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बहुत बारी पढ़ते हैं या हम लोग बहुत बारी सुनते हैं शेयर मार्केट, है ना, हम लोग पढ़ रहे होते हैं शेयर मार्केट, उसके बाद में सेंसेक्स, उसके बाद में ये मार्केट वो मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। सो द थिंग इज दैट गाइस, whenever we are talking about finance, yeah, we can say whenever we are talking about corporate finance, इसका मतलब क्या हो जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का? कॉर्पोरेट फाइनेंस में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट फॉर्म करते हैं। उस मार्केट में आने के बाद में वो लोग चीज़ों को परचेज और सेल करते हैं। अब वहाँ पे चीज़ें क्या होती है? वहाँ पे चीज़ें होती है शेयर्स, जिसे ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, उस ऑनलाइन शेयर्स को जो खरीदा और बेचा जाता है, उसके बीच में जो पर्टिकुलर प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट से कंपनीज अपने बिजनेस को रन करती है। उसी चीज़ को कंपनी फाइनेंस नाम कहती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा क्लियर करते हैं। चलिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस by a corporation. It deals with financing the activities of the corporation, capital structuring and making investment decisions. चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बुकिश नॉलेज तो थोड़ी डिफिकल्ट होती ही है, इसे हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मिस्टर ए है, ठीक है। नाउ मिस्टर ए चाहते हैं कि एक बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल पे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे। कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिस्टर ए को चाहिए 10 करोड़ रुपीस। चलो 10 करोड़ भी नहीं लेते, चलिए ले लेते 10 करोड़ ही ले लेते, अज्यूम। ओके, अज्यूम करने में क्या जा रहा है, 10 करोड़। मिस्टर ए एक बंदा है ना, ही वांट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस एंड फॉर दैट ही नीड्स 10 करोड़। बट द थिंग इज दैट मिस्टर ए हैज ओनली 2 करोड़ रुपीस। उसे बिजनेस स्टार्ट करना है कॉर्पोरेट लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल सबसे टॉप लेवल होती है, मतलब कि बहुत, जैसे कि अंबानी, ये वो, जिनके नाम बहुत ही वेल नोन है, वेल फेमस है, जस्ट लाइक दैट। मिस्टर ए के पास में सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। बंदे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तकरीबन 10 करोड़ की जरूरत होती है। आई एम सॉरी। अब बात आ जाती है कि ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, विच इज 1 करोड़, ये गैप को कौन फिल करेगा? अब मिस्टर ए लगाते हैं एक आइडिया। क्या आइडिया होती है मिस्टर ए की? मिस्टर ए करते हैं, ये रहा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स लगा देते हैं, जैसे कि मेरी पर्टिकुलर कंपनी है, उसके शेयर्स में मार्केट में बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को अकाउंट्स में भी एक लेसन है कि कैसे वो शेयर्स बेचे जाते हैं, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो सब हम बाद में देखते हैं। चलिए, मिस्टर ए को चाहिए अब बैलेंस 8 करोड़ रुपीस। मिस्टर ए ने एक ऐड डलवा दी, एडवर्टाइजमेंट डलवा दी कि मेरी पर्टिकुलर कंपनी है, उसका टर्नओवर इतना रहेगा, उसके अंदर पैसे इतने चाहिए, मेरी कंपनी का ये रहेगा वो रहेगा, बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। अब जितने लोग उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के अट्रैक्ट हो जाते हैं, अब यूजुअली अगर हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की, या वी कैन से स्टॉक एक्सचेंजेस की, या सेंसेक्सेस की, इन सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग कौन होते हैं? यूजुअली रिच क्लास, या वी कैन से हाई क्लास वाले लोग, अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास वाले लोग। द रीज़न इज गाइस कि अगर हम लोग गरीब लोगों की या बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की बात करते हैं, तो दे आर हैविंग अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम कि हाउ टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, है ना। गरीब लोगों की बात करते हैं तो उन लोगों के पास में ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो लोग इन स्टॉक मार्केट्स में और वी कैन से क्या बोल सकते हैं आप लोग, सेंसेक्स में, शेयर मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? तो यूजुअली जो इन शेयर मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, गुंतवणूक करते हैं, वो लोग यूजुअली होते हैं रिच क्लास के लोग, जो कि इतना ज़्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है ना। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली कि अरे मिस्टर ए की एक पर्टिकुलर न्यूली कंपनी लॉन्च हो रही है, उसमें उनके इतने इतने शेयर्स है, एक शेयर की प्राइस इतनी है, वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम बात करते हैं कि ये 8 करोड़ रुपीस अब क्या हो जाता है,
कि ये जो 8 करोड़ रुपीस की एडवर्टाइजमेंट डलवा दी थी मिस्टर ए ने, इस 8 करोड़ रुपीस को जनरल पब्लिक के अंदर कौन आ जाता है? हम जैसे आम लोग, हम जैसे नॉर्मल लोग, ठीक है। अब हम जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलके, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10,000, डिपेंड्स, उनकी कैपेसिटीज के ऊपर डिपेंड, इन सभी ने मिलके एक मार्केट होता है बच्चों, जो हम आगे के लेसन्स में और पढ़ेंगे, अभी हम इसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एक मार्केट होता है बच्चों, उसका नाम होता है शेयर मार्केट, चलेगा। शेयर मार्केट में मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए के एक शेयर की प्राइस होती है 100 रुपये। मिस्टर ए 100 रुपये के हिसाब से मार्केट में शेयर्स बेचते हैं। अब मिस्टर ए को पूरे 8 करोड़ शेयर बेचने हैं। अब 100 रुपीज़ के हिसाब से वो, कोई बंदा 1 लाख शेयर लेगा, कोई 2 लाख शेयर लेगा, कोई बंदा 1 करोड़ ले लेगा, डिपेंड्स। उस हिसाब से मिस्टर ए को पैसे मिल जाते हैं। अब मिस्टर ए को जो पैसे मिलेंगे, वो पैसे कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि 8 करोड़ रुपया जब मिस्टर ए पब्लिक से कलेक्ट कर रहे हैं, तो बट ऑफ कोर्स वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। मिस्टर ए को उसके लिए एक मार्केट में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बैंक में। मिस्टर ए शेयर मार्केट के अंदर एक अपने नाम से अकाउंट ओपन करते हैं। इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट में डलवाते हैं कि पर्टिकुलर पैसा आपने मेरे बैंक अकाउंट में डलवाना है। वाई बैंक अकाउंट? कि बैंक अकाउंट में आप पैसे डलवा दो एंड ऑल, बिकॉज फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्लैरिफिकेशन, हर एक चीज़ के लिए बैंक अकाउंट अगर रहेगा तो इजीली मिस्टर ए को भी वी कैन से क्लियर रहेगा कि कब किस बंदे ने कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं। और जब हम बात करते हैं रिटर्न्स के, इट्स ओके, उन लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा दिया आपके शेयर मार्केट वाले बैंक अकाउंट में। अब बात आती है उनको रिटर्न्स देने की, है ना। साल भर जब आप उनका पैसा यूज़ करोगे तो बट ऑफ कोर्स यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू देम, कि अगर उन लोगों ने 100 रुपये का शेयर लिया है, साल भर आप उन लोगों का पैसा यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आपको बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा। चलिए 100 रुपये के ऊपर अज्यूम कर लेते हैं कि साल भर में उन्हें 5 रुपया देना है, तो ये जो 5 रुपया देना होगा, इसका भी रिफ्लेक्शन आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, सो दैट ये आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाता है, आपके मतलब मिस्टर ए के लिए बहुत ही क्लियर हो जाता है कि कब, फॉर एग्जाम्पल सबिहा ने पैसे मेरे अकाउंट में डलवाए थे, फॉर एग्जाम्पल सबिहा ने अकाउंट में डलवाए थे 100 रुपीज़, अब उसको साल के एंड में मैं दे रही हूँ 5 रुपये का इंटरेस्ट रिटर्न, तो ये बहुत ही क्लियर रहेगा। सबिहा के पैसे आए, उसको इंटरेस्ट दिया, फिर किसी और के पैसे आए, उसको इंटरेस्ट दिया, तो ये बहुत ही क्लियरली बैंक स्टेटमेंट में मेरे को रिफ्लेक्ट कर जाता है। चलिए, इस प्रकार से हो जाता है कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के अंदर क्या आ जाता है कि किसी एक बंदे का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे n नंबर ऑफ पीपल्स आर कमिंग टुगेदर, दोज हु आर बिलोंगिंग टू upper class, या we can say rich classes, high classes, they are contributing, या we can say they are depositing their amount into bank accounts, या we can say into share markets, and on it they are getting interests। ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाता है मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर। आई होप कि ये सेम कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत हो तो पर्सनली आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। इस प्रकार से कॉर्पोरेट लेवल के बिजनेस चलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रतन टाटा की, अंबानी जी की, अनिल अंबानी की, इन लोगों के पास में खुद का पैसा नहीं होता है। अगर उन्हें 10 करोड़ की ज़रूरत है, उनके पास में 2 ही करोड़ होते हैं, 8 करोड़ वो पब्लिक से अचीव करते हैं या पब्लिक से कलेक्ट करते हैं। चलिए, जिसे ही हम बोल देते हैं शेयर मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। Henry Hoagland expresses the view that corporate finance deals primarily with acquisition and use of capital by business. The term corporate finance also includes financial planning, study of capital market, money market, and share market. It also covers capital formation and foreign capital. Even financial organization and banks plays vital role in corporate finance. चलिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की थी एक चीज़, share market. Now guys, share market is again divided into 2 broad segments, yeah, broad parts. Now what are these? The first one is capital market. The another one is money market.
चलिए बात करते हैं कि शेयर मार्केट तक तो बात ठीक थी भाई, अब ये दो चीज़ें क्या आ गई, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर और दो पार्ट्स हो जाते हैं बच्चों, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। कैपिटल और मनी मार्केट में डिफरेंस इतना होता है कि जब बिजनेसमैन को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी। चलिए मिस्टर ए को 8 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है, वही हमारे बेचारे मिस्टर बी को सिर्फ 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। बात करते हैं मिस्टर ए की। व्हेन मिस्टर ए नीड्स 8 करोड़ रुपीज़, उस टाइम पे मिस्टर ए जाते हैं कैपिटल मार्केट में और यहाँ से उनको इजीली पैसा मिल जाता है। बात करते हैं हमारे मिस्टर बी की। मिस्टर बी को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो चले जाते हैं मनी मार्केट में। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, जिस बंदे को ज़्यादा पैसे लगेंगे, ह्यूज या वी कैन से मैक्सिमम अमाउंट, तब वो बंदा चला जाए कैपिटल मार्केट में। जब बंदे, और यहाँ पे ड्यूरेशन एज मैक्सिमम या फॉर लॉन्गर पीरियड, जब आप लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और उसके लिए टाइम पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट ऑफकोर्स 8 करोड़ रुपया अगर किसी बंदे ने बिजनेस में लगाए तो वो उसे 1 महीने में तो क्लियर करेगा नहीं, बट ऑफकोर्स उसके लिए उसे 3-4 साल की ज़रूरत होगी। क्लियर है? जब कभी किसी बंदे को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और ज़्यादा टाइम तक के वो उसका इंटरेस्ट लोगों को देने के लिए राज़ी रहेगा, वी कैन से एग्रीड रहेगा, तब वो बंदा चला जाए कैपिटल मार्केट में। बट ऑफकोर्स जिस बंदे को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, उसे इंटरेस्ट भी लोगों को ज़्यादा देना होगा, वो बंदा चला जाएगा कैपिटल मार्केट में। जैसे कि हमारे मिस्टर ए। बात करते हैं हमारे गरीब मिस्टर बी की। मिस्टर बी को सिर्फ 2 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे पैसे भी कैसे हैं, लेस, बहुत कम पैसे हैं और टाइम का ड्यूरेशन भी बहुत ही कम है, मिनिमम है, इसलिए मिस्टर बी चला जाए मनी मार्केट की तरफ। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस होते हैं हमारे शेयर मार्केट के। अगेन आई एम रिपीटिंग, शेयर मार्केट इज broadly classified into 2 segments. The first one is capital market. Now what do you mean by capital market? For example, whenever businessman, yeah, we can say whenever any person needs maximum amount for their capital, yeah, we can say for running their business, but of course the same takes longer period या longer durations. At the same time, वो पर्टिकुलर बंदा जब उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, उस बंदे ने कैपिटल मार्केट में जाना चाहिए, ना कि मनी मार्केट में। Move on toward the next side. Excuse me. Mr. B. Now, Mr. B needs only 2 लाख रुपीज़, मतलब बहुत ही कम अमाउंट है। 2 लाख रुपयों के लिए उसने कैपिटल मार्केट में नहीं जाना चाहिए। कैपिटल मार्केट में किसको पैसे मिलते हैं? जिनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट साइड, मनी मार्केट। जिन लोगों को, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई 8 करोड़ से ही बिजनेस शुरू करे, 1 करोड़ से ही शुरू करे। कुछ लोगों का बिजनेस 1 लाख 2 लाख में भी हो सकता है। बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट जो होता है ये छोटा सा, जिन लोगों के छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं या जो लोग छोटी छोटी लेवल्स पे बिजनेस को रन करना चाहते हैं, मनी मार्केट उन लोगों को पैसा दे देता है। बट ऑफकोर्स अगर 2 लाख रुपये किसी बंदे को दे रहा है तो उसके लिए ड्यूरेशन भी उतना कम रहेगा। टिल देन क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आगे देखते हैं अब इसके अंदर इसके कुछ और पार्ट है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एन कॉर्पोरेशन हैज़ टू एंश्योर दैट द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, they are using the right source of funds that have minimum cost. The firm utilizes raised funds effectively. They are generating maximum returns for its owners. अगर हम लोग बात करते हैं ये पूरा शेयर मार्केट, मनी मार्केट एंड ऑल, इट्स ओके कि आपने पर्टिकुलर लोगों से, जनरल पब्लिक से 8 करोड़ रुपये उठा लिए हैं। नाउ ये मिस्टर ए की जिम्मेदारी है। इट इज़ होल एंड सोल मिस्टर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कैसे लोगों से जो पैसे तो ले लिए हैं, चलो भाई पैसे तो 8 करोड़ रुपीज़ आ गए, अब जनरल पब्लिक को उसके रिटर्न्स भी प्रॉपरली जाने चाहिए। वी कैन से अगर मार्केट में मुझे मिस्टर ए को अपनी गुडविल, अपना एक नाम बनाकर रखना है, तो लोगों को जो उसने 8 करोड़ रुपीज़ लोगों से उठा रखे हैं उसके रिटर्न्स अगर वो एनुअली, मंथली, वी कैन से हाफ ईयरली, रेगुलरली बराबर से पे करता है, अगली बार जब कभी भी वो अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लॉन्च करता है
सारे लोग बहुत ही वीकेंड से ईगरली टूट पड़ते हैं उस कंपनी के शेयर्स को लेने। जैसे अगर हम बात करते हैं अंबानी और रतन टाटा, ये दो नाम थोड़े फैमिलियर हो गए हमारे लिए, है ना, क्योंकि बार बार हम लोग ये नाम यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं बच्चों मार्केट में, लेकिन कुछ लोग फ्रॉड होते हैं, लोगों के पैसे ज़रूर लेते हैं, वो जनरल पब्लिक से पैसे लेते हैं, रिटर्न्स प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं, फ्रॉड करते हैं, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं और लोगों के पैसे डुबा के फरार हो जाते हैं। ठीक है, इन सबको हम फ्रॉड की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगली बार इस टाइप के कोई भी लोग अगर बिजनेस फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है पता है, कोई भी उनके पास में एक सिंगल पेनी, एक फूटी कौड़ी डालने के लिए रेडी नहीं होता है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि इट्स ओके, आप जनरल पब्लिक से पैसा वसूल के बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हो, बट द थिंग इज दैट आपने ये भी चीज़ सोचनी चाहिए कि लोगों के पैसे तो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बट उनको रिटर्न्स अगर प्रॉपरली जाते हैं तभी वो मेरे साथ में फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस करने के लिए रेडी रहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी पूरी प्रोसेस देखते कि कैसे फाइनेंस के डिसीजन लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, प्रमोशंस किए जाते हैं और एक्स्ट्रा क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब कुछ हम लोग कल देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। द थिंग इज दोज हु हैव डाउट्स इन इट इन द पर्टिकुलर लेक्चर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप ID, मेरा नंबर दिया है मैंने सभी को, और हर एक चीज़ के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।